कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। खनिज पदार्थ वही पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ से या पृथ्वी के अंदर से खोद करके निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। अब खनिज पदार्थों में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? ज़मीन के अंदर या धरती के गर्भ में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनको कि हम लोग प्यूरीफाई करके या शुद्ध करके उनसे अपने दैनिक जीवन की काम की चीज़ें बनाते हैं। जैसे लोहा है, तो लोहे से हम लोग हथियार भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं, जैसे कुदाल, फावड़ा और बर्तन हो गया, कढ़ाई है और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, कटोरी हो गया, करछी हो गई। इसी तरह से सोना, चांदी, तांबा, पीतल, आभ्रक, बॉक्साइट। परंतु जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, लोह ये धातु के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे खनिज पदार्थ जो होते हैं हमारे सौंदर्य प्रसाधन में काम आते हैं, कुछ हमारे बर्तनों में के निर्माण में, आभूषणों के निर्माण में और हथियारों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु हम लोग सिर्फ यहाँ पर यही समझेंगे कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। खनिज पदार्थ बस वही होता है कि जो धरती के गर्भ से निकाले जाते हैं और वो हमारे किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती हैं। भले ही उनको शुद्ध करना पड़ता है। मान लीजिए हथौड़ा हमारे पास है, तो हथौड़ा तुरंत ज़मीन से अंदर से निकल कर के तो आएगा नहीं, बन कर के तो आएगा, परंतु हथौड़े का जो गोला होगा, लोहे का जो गोला होगा या पिंड होगा या टुकड़ा होगा, उस टुकड़े को शुद्ध किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, फैक्ट्रियों में उसको किया जाए, तैयार किया जाएगा, गलाया जाएगा और उसके बाद उसको एक हथियार का निर्माण दिया जाएगा, हथियार का रूप दिया जाएगा, बर्तन का रूप दिया जाएगा, अलग-अलग तरह के। सोना चांदी है, तो सोना चांदी के अंतर्गत ये भी खानों में पाया जाता है, अर्थात धरती के गर्भ में पाया जाता है। कुछ धातुएँ चट्टानों पे पाई जाती हैं, कुछ धातुएँ सामान्य ज़मीन पर भी पाई जाती हैं, परंतु कितने नीचे होती हैं इसका पता वैज्ञानिक तरीके से पता लगाते हैं। यद्यपि हमें पुराने लोगों से या बुजुर्ग लोगों से ये पता चला है कि यदि किसी चट्टान के नीचे से पीला पानी निकलता है, तो संभवतः हो सकता है कि वहाँ पर पीतल की खान हो या सोने की खान हो उस चट्टान पर। यदि कहीं पर किसी चट्टान के नीचे अगर लाल पानी निकलता है, तो संभवतः हो सकता है कि वहाँ पर तांबे की खान हो। इसी प्रकार से काला पानी यदि कहीं पर है, तो शायद है कि वहाँ पर लोहे का खान होगी या लोहा खनिज पदार्थ वहाँ पर छुपा होगा। तो इसी तरह से क्योंकि पुराने बुजुर्ग जो थे इसी तरह से पता लगाते थे कि यहाँ पर क्या हो सकता है और फिर वैज्ञानिक तरीके से बाद में जब पता लगा, आज मशीनें बनी हुई हैं जो कि तुरंत पता लगा देते हैं कि कहाँ पर कौन सी धातु छुपी हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग खनिज पदार्थों के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।